नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइफ न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश जनपद मेरठ लिसारी गेट थाना से कुल 70 फुट की दूरी पर यह घटना घटित हुई। शादी समारोह में जो दूल्हा को बैठने के लिए कपड़ा बिछाया गया था, उस पर कुछ लड़के लोग आकर बैठ गए। तब लड़की का चचेरे भाई फैजान ने बोला कि आप लोग इन कपड़ों पर बैठकर के सिगरेट न पियो, कहीं वह नए कपड़े न जल जाए, क्योंकि वह दूल्हा को बैठने के लिए बिछाया गया थे, जो सगुन की जगह असगुन न हो जाए। इस उद्देश्य से फैजान ने अपने हिसाब से सही बोला था, पर उन लड़कों को बुरा लगा। पर लड़कों से अधिक उनके बाप को बुरा लगा, जिसके चलते वह जगह तो उन लड़कों को बुरा लगा और देखते ही देखते वह लड़कों के द्वारा कुछ लड़कों को फोन करके बुला लिया गया और देखते ही देखते दंगा करना शुरू कर दिया और फैजान को बेरहमी से मारना पीटना शुरू कर दिया गया और साथ में ही दहशत फैलाने के उद्देश्य से धुआंधार फायरिंग करना शुरू कर दी लड़कों ने, जिससे शादी के पंडाल में विदाई के समय अफरा तफरी मच गई। उसी बीच लड़की के पिता फारूक से रुपयों को छीन लिया गया। यह लड़की के पिता फारूक ने स्वयं ही बोला है, जो वाइट में देखा व सुना जा सकता है। जो शादी समारोह में परिवार पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, विदाई समारोह के समय में जिस मामले को फारूक ने थाने तक पहुंचाया, मामले को लड़की के पिता फारूक ने पुलिस से की शिकायत की के मामूली कहासुनी के चलते इतनी बड़ी घटना घटित हो गई। और दूसरी तरफ फैजान की हालत गंभीर बनी है अस्पताल में, जो सामने आज आ गई है, और हमारे भतीजे की हालत नाजुक बनी हुई है। रिपोर्टिंग सह संपादक अंबुज रस्तोगी की। मेरे यहाँ पर तो शादी थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फारूक है। फारूक जी, क्या घटना हुई है आपके वहाँ पे? मेरे घटना यहाँ हुई थी, मेरी लड़की की शादी थी जी। यहाँ बारात आई तो जी यहाँ से हमारे मेहमान जो हमारे चाचा के दामाद थे कल्लू, उसके लड़के आए हुए थे। मेरे भतीजों का उनका कोई जो सलेमी करने की घाट पे थे, उस पर बैठे हुए थे। उनके सिगरेट पी रहे थे। मेरे भतीजे ने नुका दी, जो गलती करोगे तो छित हो गया भाई, मेहमान बैठेगा जो नया आया है। उसके बाद में ही आकर के उसके बाप ने विरोध करा जी कि लड़कों को क्या कह रहा है। जब आया तो भतीजा बोला भाई गलती कर रहे हैं, मैंने नहीं तो कहा। नाम है आपके भतीजे का? मेरे भतीजे का फैजान है जी। क्या फिर क्या हुआ? उसके बाद में लड़की की बारात आई हुई थी जी। मैं विदा में लग गया जी। लड़की के विदा करके जब आया 30-35 लड़के उन्होंने बुला रखे थे जी। कल्लू के लड़कों ने वहाँ बुला। हाँ, फिर जी जब हम लड़की को बिठाने लगे तो 2-3 लड़के आए। उनको ऐसा है तुम बाहर मत निकलना। उन्होंने 30-35 लड़के बुला रखे हैं और गोली तमंचे से जी धारदार हथियार भी है उनके पास। मैंने कहा जी ठीक है, लड़की तो हम 70 फुटे तक बिठाएंगे ही। जब 70 फुटे पर हम लड़कियों को बिठाना है तो गाड़ी एक दिशा में खड़ी थी, उसको उल्ले में भी लड़के खड़े थे और उसका बाप भी खड़ा था जी, कल्लू। तो जब हमने लड़की बिठाई तो मैं लड़की बिठवा के ऐसे ही कल्लू के पास चला गया जी, 2-3 आदमियों को लेकर के। फिर क्या हुआ? कल्लू भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उनका ऐसा है, हम तो माफ़ी मांगो। मैं कहा जी माफ़ी कहेंगे, हमने तो गलती नहीं की। वे बोले गलती की नहीं हो तो हमारे लड़के ने नू कही है। नू कहा ऐसा है छितोगे, हम छितने पर ही माफ़ी मंगवाना चाह रहे। मैं कहा भैया कहीं बैठ कर बात कर लो। बैठ कर बात करने पर इतने ही बैठ कर मेरे भतीजे ने कहा भाई मेरा चाचा माफ़ी क्यों मांगेगा। इतने भाई जब उनने लड़के ने मुझे कहा चाचा माफ़ी क्यों मांगेगा, इतने ही पीछे से जितने लड़के खड़े थे उस लड़के को तुरंत खींच लिया अपनी उड़ को। फिर क्या हुआ? उसमें मारपीट बहुत चली थी। उन्होंने फिर 3 फायरिंग करी। इतने में हमारे ये छूट छिटाव में बहुत पब्लिक थी वहाँ, जितने मेहमान थे। कोई सामान वामान भी छीना किसी ने? सामान मेरे पे 1.5 लाख रुपए थे जी। मेरे पे बैग था, मेरा मोबाइल भी फूट चुका जी। जैसा बैग था मेरे हाथ में, मैं ऐसे ही चला गया जी। तो आप पुलिस से शिकायत कर दी? पुलिस से शिकायत करी थी, 100 नंबर को भी कॉल किया है। समर गार्डन चौकी में भी मैंने तहरीर दी है। मौके पे पुलिस गई थी, उन्हें खोखे वोके मिले? अंधेरा हो रहा जी, वहाँ तो खोखे ढूंढे ही नहीं उन्होंने। कितने राउंड फायरिंग हुई वहाँ? करीब 6 राउंड फायर हुई थी।